हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स, उसका जो मतलब कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका एंड ऑफ द एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बताऊंगा, सेकंड में आपको 9 से लेकर 16 तक। तो चलते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू एक्सिस। हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं जहाँ पे दोनों एक्सिस आप आके इंटरसेक्ट कर रहे हो, यानी कट रहे हो। तो देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, तो बोला है ऐसा जगह बताना जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हो। तो देखो, दोनों जो इंटरसेक्ट करने वाला जगह कहाँ हमारे पास, ये है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं। तो देखो, एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, पॉइंट W has a x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of the point H? H का हमें कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, अंदाजा लगाना है कि which is on the line W through the W पैरेलल टू द वाई एक्सिस। एक डब्ल्यू लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, विच कोऑर्डिनेट एक्स लाइज, विच कोऑर्डिनेट एक्स लाइज इन। तो देखो, आपको मैं बता रहा हूँ कि एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया। ठीक है, तो देखो, ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, यहाँ भी -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और ये -5। ठीक है, अब बोला है कि एक्स का जो मतलब कि डब्ल्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -5। बोले तो यहाँ, ये यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कितना, डब्ल्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या आएगा, 0,-5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब बोला है यहाँ मतलब कि इसके ना, यहाँ से एक लाइन गुजरता है जो पैरेलल है। ठीक है, डब्ल्यू लाइन जो है पैरेलल है। तो देखो, यहाँ लाइन, एक मैं लाइन खींचता हूँ, ये डब्ल्यू, ये लाइन है पैरेलल है डब्ल्यू, ये लाइन जो है डब्ल्यू। अब बोला है कि हमें किसके बारे में बताना है, एच पॉइंट के बारे में बताना है कि एच पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा। यदि देखो, बात बता रहा हूँ आपको कि लाइन से ऊपर, अबव द लाइन, यदि वाई क्या होगा, पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, तो यह क्या क्या होगा, अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट आएगा कुछ इसमें आएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। यदि पॉइंट कहाँ हो जाए, y कहाँ क्या हो जाए, निगेटिव, यदि y निगेटिव हो गया, इस साइड आगे नीचे नीचे है, तो क्या जाएगा, हो जाएगा बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन होगा। तो पॉइंट कौन सा, पॉइंट क्या आ जाएगा आपको, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट, निगेटिव, ये x भी निगेटिव y भी निगेटिव। इसमें क्या है, x निगेटिव y पॉजिटिव, इसमें क्या है, x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि ऐसा हो कि y क्या आ जाए, 0 आ जाए, जब 0 आ जाए तो पॉइंट, पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे आएगा आपको, एक्स एक्सिस पे आएगा, क्योंकि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वो भी कहाँ से, किसके साइड, निगेटिव साइड। कहाँ आएगा, निगेटिव साइड ही आएगा, इधर आएगा। तो मैंने आपको तीनों सिचुएशन बता दी। यदि y का वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा तो ऊपर साइड आएगा, तो ऊपर साइड बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इधर निगेटिव साइड है, x निगेटिव है, x निगेटिव y पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। यदि x पहले से निगेटिव है, y भी निगेटिव आ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट। यदि y 0 हो जाए तो पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कंसीडर द पॉइंट 30 a0 -2 m जो है -5 2 है एंड p है -5 2।
इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट, हमें इस सबको जोड़ के बताना क्या है, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो भी दो साइड बताए, वन साइड है आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू द वन ऑफ द एक्सिस, two point that are mirror image of each, they are in one axis, which axis will be ऐसा है. now plot the point where verify the prediction. देखो पॉइंट प्ले करते हैं. देखो तो आपके हमारे पास ये एक्स, देखो ये जो हमारा है ये वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है. ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस ले रखा है. ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया. अब बोला कि पॉइंट, तो देखो हम पहले आपको मार्क कर लेते हैं. देखो ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, 6 और ये 7. ये फिर से -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये -7. यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये -7. ऐसे ले लिया मैंने, पॉइंट ले लिया. अब क्या बोला इसने, अब मुझे इसने बोला क्या कि आपको पॉइंट बताने हैं. आर है 30, ये आर है क्या 30. ठीक है, बोला है ए 0 -2, ए 0 -2, ये ए हो गया 0 -2. ठीक है, ये ए, ये आर हो गया, ये आर है और ये हमारा ए है. नेक्स्ट बोला है m -5 -2, तो -5 -2 यहाँ ये, तो ये -5 -2 है, ये है m पॉइंट. नेक्स्ट बोला है आपको p -5 -2, ये -5 -2 यहाँ, ये -5 + 2 बोला है. अब हम इन सबको जोड़ देता हूँ मैं आपको. देखो फिगर आपको दिख गया, ऐसा फिगर है. अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया तो अब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बोला पहला क्वेश्चन, टू साइड ऑफ आर ए एम पी, ये पी पॉइंट है, ये क्या है पी पॉइंट है. तो बोला है आर ए एम पी का, ठीक है, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर है, तो कौन पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके एम ए के. ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया. बहुत आसानी से समझ में आ गया, ये आपने ड्रॉ कर लिया. तो दूसरा क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ आर एम पी दैट इज पैरेलल टू द वन एक्सिस, एक एक्सिस के पैरेलल है. तो देखो ये देखो ये भी पैरेलल किसके इसके और ये भी पैरेलल है इसके. ठीक है, तो दो वैसे तो पैरेलल दो है. ठीक है, तो आप पैरेलल कैसे लिख सकते हो इसको कि पी एम पैरेलल टू किसको वाई एक्सिस, पी एम किसके पैरेलल है वाई एक्सिस के. एक क्वेश्चन हो गया हमारा. दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज, मिरर मतलब क्या एक दूसरे के इमेज. देखो अब यहाँ पे मिरर रख दो तो ये यहाँ दिखेगा और ये इसका यहाँ दिखेगा. तो देखो ये इसका जो है यहाँ पे मिरर लगा दोगे तो दोनों का -5 है. पॉइंट एक्स एक्सिस पर यह पॉइंट -5 लेकिन वाई एक्सिस देखो ये माइनस प्लस वाला माइनस में आ गया, या फिर माइनस वाला बोले तो प्लस में. तो बोले तो दो पॉइंट, थर्ड क्या क्या है पी एंड एम आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. बस यही हमें बताना था. मिरर इमेज क्यों, जैसे ही आप यहाँ पे मिरर रखो तो सेम डिस्टेंस ऊपर सेम डिस्टेंस नीचे पे ये पॉइंट लाइज कर रहा है. ठीक है, दो यूनिट ऊपर 2 यूनिट नीचे लाइज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज. ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब यदि बोला कि विच एक्सिस विल बी, तो विच एक्सिस को कौन सा एक्सिस पे हमने रखा है इसको एक्स एक्सिस पे. मिरर कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, ये ध्यान रखना. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारा, प्लॉट पॉइंट z है दिख रखा है 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड. ठीक है, तो देखो हम पहले कोऑर्डिनेट बना ले. तो देखो ये हमारा ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश और ये y डैश. ठीक है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये -1, ये -2, -3, -4,
-5 या -6, ठीक है। तो ये हमारा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8। अब बोला कि प्लॉट एक z हमें प्लॉट करना है 5,6, तो पहले z प्लॉट कर लो आप। तो क्या है 5,6, तो 5,6 ये यहाँ कुछ इस तरह का, ये 5,-6 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। बोला है कि एक राइट एंगल ड्रॉ करने को, तो देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। IZL, ये हो गया I, ये हो गया Z, ये हो गया N, IZN, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। देखो अब हम पहले सबका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो I का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, I का कोऑर्डिनेट कितना है, y एक्सिस पे है, वो भी माइनस का, तो 0 -6, ठीक है। Z का तो आपको दे ही रखा है 5, -6, और हमारे पास n का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0 5, 0, ठीक है। तो बोला क्या प्लॉट करने के बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो पहले IN निकाल रहे हैं, देखो IZ निकालता हूँ, IZ का कैसा होगा डिस्टेंस, √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। देखो ये x1 y1, ये x2 y2 इसके लिए, तो क्या हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर -6 + 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर 25 + 0, आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे ZN निकालेंगे, ZN क्या निकलेगा हमारा, फिर से वही से डिस्टेंस फार्मूला से ZN, तो ये 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये माइनस मिलकर क्या जाएगा +6 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 + 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, आंसर बोले तो 6 आ जाएगा, 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट। नेक्स्ट है हमारा IN, तो IN कैसे निकलेगा 5 - 0 का स्क्वायर और 6 - 6 0 + 6 का स्क्वायर, कितना आएगा 25 + 36, बोले तो 41 यूनिट। देखो तो आपने देखा कि ये दोनों क्या है, आप ये दोनों गौर से देखोगे तो ये आपको दो साइड्स हैं, और ये इसका क्या है ये दोनों दो नॉर्मल साइड्स है, ये दोनों नॉर्मल साइड है, ठीक है, ये दोनों आपको दिख रहा होगा, ये दोनों नॉर्मल साइड है, ये इसका क्या है हाइपोटेनस है। तो देखते हैं फॉर्मूले में भी सूट करना चाहिए क्या, IZ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ZN का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा IN के स्क्वायर के बराबर होगा, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो 41 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 41 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 41 नहीं आएगा, आप देख लेना गौर करके, यहाँ मैंने गलती कैलकुलेशन किया था, यहाँ 41 नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपको 11 61 आएगा, ये 61 है, तो गलती में से हो गया था, तो यहाँ पे आएगा 61, क्या आएगा 61 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 61 ही आएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर करके देखो आप, IZ का कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 25 + 36, आंसर कितना आएगा 61, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ we did not have negative numbers, would this system allow us to allocate all the point on a 2D plane। तो देखो क्या बोला है, क्वेश्चन समझना है कि हमें क्या बोला है कि एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसमें हम निगेटिव नंबर नहीं लेंगे। देखो निगेटिव नहीं नंबर लोगे तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, चलो ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, बोले तो थोड़ा सा मैं डार्कनेस बढ़ा रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, देखो y एक्सिस है। एक चीज बताओ,
यदि आप निगेटिव नंबर नहीं लेना चाहते हो तो एक चीज़ तो बात है कि कोई, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो होता है वो प्लस प्लस होता है, इसका माइनस प्लस होता है, इसका माइनस माइनस होता है, इसका प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने बोला कि हमको ना एक्स लेना है निगेटिव ना वाई लेना निगेटिव, तो ये तीनों क्वाड्रेंट तो गए, ये तीनों क्वाड्रेंट तो आपका उसमें नहीं लाइज करेगा। तो बोला है क्या कि क्या होगा फिर यदि निगेटिव नंबर नहीं लेते, तो देखो पहला का सिचुएशन होगा बोथ पॉजिटिव। बोथ पॉजिटिव का मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो एक्स और वाई पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइज करेगा। दूसरा सिचुएशन है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाए 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा पॉजिटिव, तो पॉइंट कहाँ आएगा? पॉइंट आएगा कहाँ? वाई एक्सिस पे आएगा। कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे, ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट है कि वाई 0 हो जाए और एक्स क्या आ जाए? पॉजिटिव। वाई 0 एक्स पॉजिटिव मतलब पॉइंट कहाँ आएगा? पॉइंट आएगा क्या? कहाँ? ऑन एक्स एक्सिस। कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये 3 सिचुएशन ही बन सकते हैं और कोई सिचुएशन नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। बोला है आर द पॉइंट m -3 -4 a 0 0 and g 6 - are the straight line suggest that a method to check that। देखो मान लो 3 पॉइंट है हमारे पास, मैंने मान लिया ये है a, ये हमारा b और ये हमारा c। तो देखो 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो कोई सा भी हो सकता है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जो AC का जो सम होगा वो AB प्लस BC के सम के बराबर होगा। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि किसी दो पार्ट का सम, किसी दो पार्ट का सम एक पार्ट के बराबर आना चाहिए, तभी जाकर तीनों क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। आपके मेथड में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला है तो आप उसी का इस्तेमाल करके आप निकालोगे और कुछ कोई दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया कि 3 पॉइंट यदि स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब किसी भी 2 पॉइंट का जो जब डिस्टेंस निकालो वो तीसरे पॉइंट के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास पॉइंट क्या है? m बोले तो -3 -4, a बोले तो 0 0 और हमारे पास g बोले तो 6 और 8। तो हम निकालने जा रहा है ma पॉइंट। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। तो देखो ये हमारा y0, ये हमारा माइनस प्लस मिलके माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये 0 और ये माइनस है तो फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो बोले तो कितना आंसर आएगा? 9 + 16, आंसर कितना आएगा आपका? 25। बोले तो 5 यूनिट। कितना आ गया? 5 यूनिट। अब मैं निकाल रहा हूँ AG, ठीक है, फिर से वही बात, ये x2 ये y2 ये x1 ये y1, 6 - 0 का स्क्वायर और 8 - 0 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100, यानी कितना आ जाएगा? 10 यूनिट, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ क्या? GM निकालना है फिर से। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 6 माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 8 फिर माइनस प्लस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 9 का स्क्वायर प्लस 8 4 12, 12 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, ठीक है, 144। आप जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा? 4 1 5 14 14 8 22, आंसर कितना आ गया? 15 यूनिट। कितना आ गया? 15। तो अब देखो आप गौर करके MA को जोड़ो आप प्लस AG को जोड़ो। MA कितना हमारे पास? 5 और AG कितना है? 10, मिलकर कितना आएगा? 15 यूनिट। और 15 किसके बराबर है? GM के बराबर है। तो मतलब MA प्लस AG इक्वल टू GM, यानी ये आपस में बराबर हो गया। तो यानी लाइन क्या है? इन स्ट्रेट लाइन। पॉइंट्स आर क्या लिखोगे? पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। पॉइंट्स कितने हैं? किसमें है? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा 7वां क्वेश्चन है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम, जो भी 6 में यूज किया है, टू चेक द पॉइंट्स ये आर द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट द बोथ सेट ऑफ पॉइंट, चेक योर आंसर, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो पहले पॉइंट लिख लो। आर पॉइंट है -5 -1, बी पॉइंट है -2 -5,
ठीक है। सी पॉइंट है क्या कहाँ 4 माइनस 12। तो हम पहले आर बी निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये x1 y1 ये x2 y2, तो -2 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस का स्क्वायर, ये -5 और ये माइनस यहाँ का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, आंसर कितना आ जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। हम निकाल रहे हैं बी सी। बी सी कैसे निकलेगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 4 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 का स्क्वायर, -12 ये माइनस प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 12 में से 5 गया तो कितना, माइनस का 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, जोड़ो आप कितना आएगा 9 × 15 का 5 कैरी 1 85 यूनिट आ जाएगा, √85, ठीक है। अब निकाल लें हम लोग का आर सी निकालेंगे तो देखो 4 और ये प्लस का 5 का स्क्वायर, ये -12 + 1 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, और ऐड करो इसको कितना आएगा 112 और 202 आ जाएगा, ठीक है यूनिट। मतलब कहने का मतलब है कि हम यदि इसको देखें तो इन दोनों का सम जो है इनके सम के बराबर, किसी का सम के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि आर बी जो है आर बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू क्या आर सी, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देखो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ये हमारा y एक्सिस ये हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये y ये x ये y डैश और ये x डैश, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमें प्लॉट करना है, देखो प्लॉट मैं करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, -5 -1 यहाँ आ गया, ठीक है, -5 -1। दूसरा है -2 -5 -2 और ये हमारा -5, ठीक है, ये सारे माइनस में है, ठीक है, ये -2 और -5। नेक्स्ट क्या है 4 -12 4 प्लस का 4 ये 12 कुछ नीचे आएगा, ठीक है। तो गौर करके स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या यूजिंग द ओरिजिन एज अ वर्टेक्स, ओरिजिन को वर्टेक्स लेना है, प्लॉट द वर्टेक्स a right angle triangle isosceles triangle and isosceles triangle which one vertex is on quadrant third and quadrant fourth। देखो मैं यहाँ पे 2 ग्राफ बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं एक ग्राफ यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, देखो ठीक है, ओरिजिन को हमें क्या लेना है, एक वर्टेक्स लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ क्या 2 0 0 2, अब ये ड्रॉ करोगे तो क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्या है, ठीक है, ठीक, यहाँ एक ओरिजिन लिया मैंने 0 0, एक पॉइंट वाला है एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैंने मान लिया देखो यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये दोनों साइड आपस में बराबर ले ली मैंने, ठीक है। तो ये देख लो, ले लो आप 1 2 3, ये भी ले लो आप 1 2 3, ठीक है। और ये ले लो आप कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ले लो आप, ये भी ये कितना ले लो 3, यहाँ से यहाँ 3 ले लो, यहाँ से भी यहाँ 3 ले लो, तो कोऑर्डिनेट आएगा कितना आएगा 3 और ये ले लो 5, 3 -5, ये -3 5। तो ये जो डिस्टेंस है सेम है, ये फर्स्ट ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक वर्टेक्स है इसका, एक वर्टेक्स का कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।